ओके। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आपसे। मैंने कहा था अरे डिस्कस करेंगे अपन। ओके। बट 2D अरे, लेकिन 2D अरे एक्चुअली उसी तरीके से काम जो मेथड्स हैं अरे मेथड्स उसी तरीके से 2D अरे पर भी काम करेंगे जिस तरीके से 1D अरे पर करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जब डेटा साइंस में 2D अरे की बात आएगी तो वहीं पर जो मेथड्स हैं जो 1D अरे में हमने समझाए हैं उनको वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। मैंने थ्योरेटिकली समझाया है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोड भी लिखा है 2-2 लाइन का। तो उम्मीद है कि आप उसको टेस्ट करके देख लेंगे कि वो काम कर रहा है प्रॉपरली कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो मुझे इन्फॉर्म करेंगे, फिर मैं स्पेसिफिकली वो पर्टिकुलर मेथड अरे का डिस्कस करूंगा। सो नाउ टुडे मैं सोच रहा हूँ डेट भी डाल दिया करूँ ताकि एक ट्रैक रहा करे। ओके। सो सॉरी, आज हम डिस्कस करेंगे। होल्ड ऑन, थोड़ा सा मैं अपना पेन सेटल कर लूँ। 16 फरवरी। डेट भी रख देता हूँ, मैं डालता जाता हूँ ताकि आप जो है डेट को सही से आई मीन ट्रैक कर सकें कि किस डेट में क्या चल रहा है। सो आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। सो अरे भी एक ऑब्जेक्ट है, राइट? सो जावा स्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर जो हमारा साइंटिफिक डेटा स्ट्रक्चर है वो ऑब्जेक्ट से भी रिलेट करता है। सो ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। सो व्हाट डज इट मीन बाय ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन? मैनिपुलेशन से क्या मतलब है? मैनिपुलेशन से मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कौन से मेथड्स हैं जिन मेथड्स पे हम ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, या जिन आई मीन ऑब्जेक्ट पर जिन मेथड्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके। सो ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं? जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं ये आपको मालूम है? सो लेट स्टार्ट विद एन एग्जांपल। तो सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें, सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके। सो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट? इसको एग्जांपल से ही समझ लो। तो पहले भी हम ये कर चुके हैं पर नई बात नहीं है। सो लेट हैव एन एग्जांपल ऑफ द ऑब्जेक्ट राइट हियर। तो ऑब्जेक्ट अगर आपने क्रिएट करना है तो उसके लिए आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है लाइक लेट एंड देन नेम ऑफ द वेरिएबल। तो एक्चुअली जस्ट वेट, मैं एक नया नोट खोल लेता हूँ। ओके। सो जो टॉपिक है वो है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। मतलब ये कि ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिंटैक्स मीन्स हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो इसको आप एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए, एज एन एग्जाम्पल। लेट, हमने एक नाम ले लिया पर्सन, ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया पर्सन। और उसमें हमने, आपको मालूम है ऑब्जेक्ट में क्या चलता है, सिंस पर्सन इज इक्वल टू की वैल्यू पेयर चलता है ऑब्जेक्ट में, आपको मालूम है। सो कर्ली ब्रेस ओपन करते हैं एंड देन की। ऑब्जेक्ट की पहली प्रॉपर्टी, मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट का नाम स्टोर करना चाहते थे तो की हो जाएगा नेम, और उसकी वैल्यू हो जाएगी मान लीजिए एलिस, डबल इन्वर्टेड कॉमा देन कॉमा। देन अगली प्रॉपर्टी एक पर्सन की क्या हो सकती है? एज। और एज एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, so I'm gonna have here 30. Then next value may be city where the person lives. So city,
इन द सिटी में भी न्यूयॉर्क। ओके। स्ट्रिंग आप सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, कामा दोनों में लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया किस नाम से, पर्सन के नाम से। अब इस पर्सन नाम के इस ऑब्जेक्ट पर हम क्या क्या मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, जिसमें तीन प्रॉपर्टीज हैं, एक नेम है और एक एज है और एक सिटी है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन का, वो हम करेंगे, यहाँ मैं हेडिंग ले लेता हूँ, एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। सो एक्सेसिंग एंड मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, यहाँ पर्सन याद रखिएगा, हम इसी पर काम करेंगे। से सपोज जो फर्स्ट टास्क है हमारा वो ये है कि वी वांट टू मॉडिफाई द फर्स्ट टास्क हियर, मॉडिफाई द एज ऑफ द पर्सन। ओके, मॉडिफाई द एज ऑफ द पर्सन। तो ये रहा पर्सन ऑब्जेक्ट, इसी पर हमें काम करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं। सो मॉडिफाई एज एंड सिटी। ओके, एंड एज एंड सिटी ऑफ पर्सन। कैसे करेंगे आप इसको? सो वेरी बेसिक एग्जांपल लिया, एग्जांपल कोड में आ जाइए। पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट हम यही बार बार रेफर करेंगे, तो बार बार ये पर्सन ऑब्जेक्ट मैं लिखूंगा नहीं। ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ डिक्लेयर नहीं करूंगा, यहाँ पर बना हुआ है। सो पर्सन डॉट, जब आप प्रोग्राम बनाइएगा तो पहले ये पर्सन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करिएगा, तब ये कोड लिखिएगा पर्सन डॉट एज, नहीं तो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट एरर आ जाएगी। सो पर्सन डॉट एज, जो अभी एलिस की एज चल रही थी 30, हमने उसको बदल के कितना कर दिया, 31। ओके। यानी आपको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर लिखना है, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, देन मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट लिखना है, देन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, फिर नई वैल्यू दे देनी है। तो पर्सन जिसकी एज अभी क्या चल रही थी, 30, यानी पर्सन की एज जो 30 थी चेंज होकर हो गई 31, ओवर राइड हो गई एक्चुअली। तो डॉट नोटेशन से भी आप ये काम कर सकते हैं। एक और तरीका है, दो प्रॉपर्टी मैंने इसलिए लिया कि इसको एक सिंटेक्स से मॉडिफाई करके दिखाते हैं, इसको दूसरे सिंटेक्स से मॉडिफाई करके दिखाते हैं। यहाँ जो है लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, देन मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट है, फिर नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यू वांट टू चेंज। ओके। नाउ इसी काम को करने का एक और सिंटेक्स आप डेटा साइंस में देखेंगे समय समय पे। पर्सन ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया और स्क्वायर ब्रैकेट में की लिखी। तो पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा, डॉट के साथ की लिखी, एज की। ओके। देन एक और तरीका ये है कि हमने ऑब्जेक्ट लिखा, पर्सन का नाम लिखा, देन स्क्वायर ब्रैकेट में गए और वहां पर हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो है वो की लिख दी, लाइक सिटी। ओके, लाइक दिस। तो डॉट के साथ भी आप की या प्रॉपर्टी लिख सकते हो, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी आप की या प्रॉपर्टी लिख सकते हो, दोनों तरीके आप आजमा सकते हो। दोनों सिंटेक्स मैंने दिखा दिया आपको। तो एज प्रॉपर्टी की वैल्यू 31 कर दी थी, पर्सन की सिटी प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो मैं न्यूयॉर्क से बदल के सैन फ्रांसिस्को करना चाहता हूँ, तो उसको कैसे करोगे, लाइक दिस, सो सैन फ्रांसिस्को। ओके। So this is how you can do this. Okay, सैन फ्रांसिस्को सेमीकोलन। होपफुली मैंने फ्रांसिस्को की स्पेलिंग सही लिखी होगी। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टीज जब चेंज हो गई तो कुल मिला के पर्सन की तीन प्रॉपर्टीज थी, नेम एज और सिटी, जिसमें एज की वैल्यू 31 हो गई और सिटी की वैल्यू न्यूयॉर्क से बदल के सैन फ्रांसिस्को हो गई। तो वेरिफिकेशन के लिए आप अगर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा लो फिर से पर्सन को, तो पर्सन अपनी सारी प्रॉपर्टीज को फिर से डिस्प्ले करके दिखा देगा, आप चेक कर लेना कि वैल्यू प्रॉपर्ली चेंज हुई कि नहीं हुई। अब जब आप कंसोल डॉट लॉग कराओगे तो जो पर्सन ऑब्जेक्ट है उसकी नेम प्रॉपर्टी वापस से एलईसी प्रिंट होगी, जहाँ पर एलईसी एज प्रॉपर्टी 30 की जगह 31 मॉडिफाई हो चुकी थी, और सिटी प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क की जगह पर सैन फ्रांसिस्को। ये आप रिजल्ट में चेक कर लेना। नाउ जो सेकंड एग्जांपल हम लेने वाले हैं वो ये कि हम यहाँ पर इसी ऊपर दिए गए पर्सन ऑब्जेक्ट का, एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट वन ऑपरेशन, द सेकंड ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज, कितनी प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जेक्ट की, एक दो तीन। हम चाहें तो तीन के साथ एक चौथी प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, तो हम अगला लेंगे कि एडिंग
न्यू प्रॉपर्टी टू एन ऑब्जेक्ट। एडिंग न्यू प्रॉपर्टी टू एन ऑब्जेक्ट, हाउ कैन वी डू दैट? तो इसका भी एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। एग्जांपल से इस चीज को समझ लें इजीली। सेकंड, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने ये किया कि हम पर्सन की एज और सिटी को कैसे मॉडिफाई करेंगे, यानी डॉट नोटेशन से प्रॉपर्टी एक्सेस करके, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट एंड सिंगल कोटेड प्रॉपर्टी एक्सेस करके मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम नया प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी तीन प्रॉपर्टीज हैं, चौथी प्रॉपर्टी भी ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन प्रॉपर्टी, आई मीन जो मैं बता रहा हूँ। अब जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके या तो आप डेटा साइंस कर रहे हैं मान लीजिए, या इवन आप ऑटोमेशन कर रहे हैं यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, या फिर मान लीजिए आप कोई वेब फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, तो तीनों ही केसेस में इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है कौन सा, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन वाला। ओके, राइट। सो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप अप्लाई करिए इस एरिया, इस सेगमेंट या उस सेगमेंट में, हर जगह एक्सेसिबल है, हर जगह एक्चुअली ये यूजफुल है। सो मान लीजिए एक बात तो मैंने आपको बता ही दी कि किस तरीके से आप जो है मॉडिफाई करेंगे प्रॉपर्टी को। दूसरी बात ये कि मॉडिफाई नहीं करना है, एक प्रॉपर्टी जो पहले नहीं थी वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ लाके ऐड करना है, एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू ऐड हियर अ न्यू प्रॉपर्टी। ओके, लाइक कंट्री। ओके, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ऐड, एडिंग न्यू प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट में नया प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, विच प्रॉपर्टी, कंट्री। ओके, लेट्स डू दिस। सो एग्जाम्पल कोड देख लो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं करना है, वन लाइन का कोड है, जस्ट एक्सेस द पर्सन ऑब्जेक्ट, पुराना वाला जो हमारे पास है पर्सन, ये रहा पर्सन ऑब्जेक्ट जिसके पास तीन प्रॉपर्टीज थी। डॉट लगाइए, तो डॉट लगा के हम नई प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सेस करते हैं। पुरानी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने एज की वैल्यू एक्सेस की थी, बदल दी थी, 31 कर दी थी। और नई प्रॉपर्टी ऐड भी कर सकते हैं, यानी अगर मैं लिखता हूँ पर्सन डॉट कंट्री, पर्सन डॉट कंट्री इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इस एक लाइन के कोड ने क्या किया, इस एक लाइन के कोड ने इस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में जिसमें तीन प्रॉपर्टीज चल रही थी, नेम एज और सिटी, एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी, एंड दैट वाज द कंट्री। अब फाइनली इस पर्सन ऑब्जेक्ट के पास कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, नेम हो गया, एज हो गया, सिटी हो गया, और एक चौथी प्रॉपर्टी भी हो गई, कंट्री। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप आगे आगे इसको प्रिंट करें, कंसोल डॉट लॉग पर्सन, तो आप देखेंगे कि इस बार जो ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा उसमें तीन नहीं बल्कि कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, दिस ऑब्जेक्ट विल हैव फोर प्रॉपर्टीज। ओके, दिस विल हैव फोर प्रॉपर्टीज। सो चौथी प्रॉपर्टी जो नई वाली है वो कौन सी आई है, द न्यू प्रॉपर्टी इज फोर्थ, फोर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज एक्चुअली नॉट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। ओके, और उसमें नई वाली प्रॉपर्टी क्यों है, कौन सी है, न्यू प्रॉपर्टी विल बी, तीन तो पुरानी वाली हो गई, नई वाली प्रॉपर्टी आपको दिखेगी कौन सी, कंट्री, न्यू प्रॉपर्टी, कंट्री। ओके, तो तीन प्रॉपर्टी पहले से थी, नेम एज और सिटी, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब जब प्रिंट होगा पर्सन ऑब्जेक्ट तो इसमें नेम एज सिटी के साथ साथ कंट्री भी प्रिंट होगी। नाउ सिमिलरली अगर हम ऐड कर सकते हैं तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। I mean we can add new property to an object, so we can delete existing property from an object, right? तो थर्ड पार्ट में हम ये देख लेते हैं कि डिलीटिंग, ओके, एक ऑब्जेक्ट है उसकी एक प्रॉपर्टी डिलीट करनी है, सो डिलीटिंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो हाउ कैन वी डू दिस? इसके लिए आपने क्या करना है, वही पुराना वाला ऑब्जेक्ट हम मान के चल रहे हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज की संख्या है चार, नेम एज सिटी, एंड अभी अभी हमने एक ऐड की हुई है कंट्री। ओके, तो लेटेस्ट ऑब्जेक्ट जो है उसमें चौथी प्रॉपर्टी भी दिखेगी, कंट्री भी दिखेगी। अब मान लीजिए इसमें से मुझे डिलीट करना है कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, जैसे नेम या फिर एज या फिर सिटी या फिर जो चौथे नंबर पर हमने ऐड किया था राइट हियर, दैट वाज कंट्री। इनमें से कोई भी एक अगर डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू डू दिस वी यूज डिलीटिंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक डिलीट ऑपरेटर यूज करेंगे, सो वी कैन यूज डिलीट ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर कि हम ये काम करेंगे कैसे, सो यूजिंग एन ऑपरेटर डिलीट
ऑपरेटर याद रखिएगा, डिलीट ऑपरेटर, ऑपरेटर कहते हैं उसको, मेथड नहीं है। सो डिलीट ऑपरेटर, लेट हम एन एग्जांपल को क्लिक। सो ऑब्जेक्ट तो वही है जो हमारे पास है अभी तक, हम उसी पर काम कर रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द ऑब्जेक्ट। अब नेम एज और सिटी है मान लीजिए, या चौथा भी लेके चल रहे हैं कंट्री, तो उसको भी ले लीजिए, हमें इसमें से डिलीट करना है सिटी। सो अगर सिटी डिलीट करनी है तो हम कैसे करेंगे? डिलीट ऑपरेटर लिखेंगे, वन लाइन का कोड है सिंपल। सो वी विल राइट हियर डिलीट, नाउ डिलीट इज हियर इज डिलीट इज एन ऑपरेटर। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, जहां से प्रॉपर्टी ऐड करनी है, ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन, एंड देन डॉट, किस प्रॉपर्टी को डिलीट करना चाहते हो वो प्रॉपर्टी का नाम लिख दो। सो आई एम राइटिंग हियर सिटी। सो व्हाट इट विल डू, देखिए तीन ऑब्जेक्ट हैं, आई मीन ऑब्जेक्ट में तीन प्रॉपर्टी है। रिसेट कर लीजिए ऑब्जेक्ट को, ये जो हमने इस कंट्री यूएसए ऐड किया था इसको चेक करने के बाद वापस से रिसेट कर लीजिएगा। फिर से लेट पर्सन इज इक्वल टू नेम एज और सिटी प्रॉपर्टी डिफाइन करके रिसेट कर लीजिएगा। तीन ही प्रॉपर्टी पर चलिए। अब हमने क्या करना था, इसमें से सिटी को डिलीट करना था, तो आपने क्या करना है, डिलीट ये ऑपरेटर है, इसको कॉल करना है पर्सन ऑब्जेक्ट पर, राइट, और क्या करना है, डॉट के साथ प्रॉपर्टी के नाम बता देना है। तो डिलीट क्या करेगा, पर्सन ऑब्जेक्ट में जाएगा, सिटी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा, और उस प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है दोनों को डिलीट कर देगा। नतीजे में जब आप कंसोल लॉग करके प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट से पहले तीन प्रॉपर्टीज थी, और आई मीन डिलीट से पहले तीन प्रॉपर्टीज थी, और डिलीट के बाद अगर आपने प्रिंट किया तो आपको दो ही प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी, इस बार नेम और एज। ओके, द सिटी विल बी डिलीटेड। ओके, सो होपफुली गॉट माय पॉइंट, बहुत साइंस नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, और वो ये है कि मान लीजिए ये पर्सन ऑब्जेक्ट है, इसके पास तीन प्रॉपर्टीज है, नेम है, एज है, सिटी है। वी हैव ये थ्री प्रॉपर्टीज। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज को इटरेट कैसे करेंगे, तीनों में से एक एक प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे करेंगे? सो हाउ टू इटरेट प्रॉपर्टीज वन बाय वन। ओके, नेम को निकालना है, एज को निकालना है, और फिर सिटी को निकालना है, ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं यहाँ पर अब चौथा टॉपिक डिस्कस करता हूँ, और वो है इटरेटिंग, इटरेटिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम ऑब्जेक्ट या ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इटरेट करना है। इटरेट करने का मतलब होता है लूप का यूज करके इटरेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डू दैट। यहाँ आ जाइए। कोई पर्सन ऑब्जेक्ट में मान के चल रहा हूँ कि हमारे पर्सन ऑब्जेक्ट में नेम की है, एज की है, सिटी की है, ये तीनों कीज या तीनों प्रॉपर्टीज हमने एक्सेस करनी है। सो हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए? नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप पहले पर्सन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लीजिएगा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना, बार बार कोड में आप पहले ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट हमारा डिक्लेयर हो रहा है उसको आप डिक्लेयर करके रख लीजिएगा। ओके, पर्सन ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली डिक्लेयर करके रख लीजिएगा, यानी ये वाला कोड ऊपर जो है वो लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास ये पर्सन ऑब्जेक्ट है जिसके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं? तीन प्रॉपर्टीज है। नाउ व्हाट टू डू, कॉल द फॉर लूप। सो फॉर, हियर इज द लूप, लेट, कीवर्ड लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम एक एक की निकालेंगे, पहली बार में नेम, दूसरी बार में एज, तीसरी बार में सिटी। सो लेट, एक वेरिएबल ले लिया की, और एक ऑपरेटर लिया इन, जैसे डिलीट एक ऑपरेटर है वैसे ही इन भी एक ऑपरेटर है। और फिर उसके आगे हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम। सो ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन। ओके, देन बॉडी। अब ये क्या करेगा, लेट मी शो यू। अंदर आएंगे, और अंदर आके हम कंसोल डॉट लॉग करने वाले हैं। बॉडी के अंदर कंसोल डॉट लॉग। टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग आपने पढ़ा है, बैकटिक है, और इंटरपोलेशन सिंटैक्स भी आपने पढ़ा हुआ है, डॉलर देन करली ब्रेस की। जावास्क्रिप्ट में हमने की को इंटरपोलेट किया हुआ है। फिर कोलन, मतलब की वैल्यू पेयर हम प्रिंट, जो इटरेट होकर निकलेगा ना की वैल्यू पेयर, उसको प्रिंट कराना चाहते हैं। सो डॉलर की इंटरपोलेट किया, देन कोलन लिखा, एंड देन डॉलर। वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको, फिर से डॉलर लिखिए, इंटरपोलेट करिए पूरा पर्सन ऑब्जेक्ट। ओके, पूरा पर्सन ऑब्जेक्ट, और फिर इसमें अंदर आके इनसाइड इट पास द की, जो की निकली है वो की, ये इज इट। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। जस्ट अ मिनट। यहाँ आइए, टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग बंद करिए, कंसोल डॉट लॉग मेथड टर्मिनेट करिए, और की बॉडी बंद करिए। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल आउट करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट था, वन टू थ्री कीज थी, लूप शुरू हुआ। लूप में हमने पर्सन ऑब्जेक्ट पास कर दिया है लास्ट में। लूप में अगर देखें तो लेट कीवर्ड है, एक वेरिएबल है जिसका नाम है की, इन ऑपरेटर है। ये इन ऑपरेटर क्या करेगा ना, इस पर्सन से वन बाय वन एक एक की निकलवाएगा, की वैल्यू पेयर। पहली बार में कौन सा की वैल्यू पेयर निकला यहाँ से? सो एट फर्स्ट टाइम ये निकालेगा नेम, पहली बार में,
नेम की निकलेगी और उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, एलिस, पहली बार में। ओके, तो हुआ ये, एक्चुअली नॉट, सॉरी सॉरी पार्डन, ये केवल नेम यानी केवल की निकालेगा, नॉट वैल्यू, सॉरी। सो इट विल जस्ट फेच द की ओनली, वैल्यू। ओके, सो पहली बार में लेट कीवर्ड ने इस पर्सन ऑब्जेक्ट की कौन सी की निकाल ली, नेम की। अब की में मिल गया नेम, सो यहाँ में मिल गया एक की, पहला की मिल गया नेम। अब कंसोल लॉग ने क्या किया, डॉलर कर लिया, इंटरपोलेट क्या कर रहा है ये यहाँ पर, डॉलर करली ब्रेस की, तो की में नेम निकला था, तो इसने क्या प्रिंट किया, इट इज प्रिंटिंग हियर नेम, देन कोलन, देन डॉलर करली ब्रेस, फिर से इंटरपोलेशन है टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग का। ये कमेंट है, ये कमेंट है, दिस इज कमेंट। सो टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग में फिर से गए, पर्सन ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक्सेस हो गया यहाँ पर जो है हमारा है। और फिर उसमें हमने की पास की, कौन सी की पास की, अभी कौन सी की आई थी यहाँ पर, नेम। तो पर्सन ऑब्जेक्ट में जब नेम की पास करोगे तो उसकी वैल्यू निकल के मिल जाएगी एलिस, तो यहाँ हमें मिल गया एलिस। तो एक तरीके से हम की निकाल के उसके साथ उसकी वैल्यू भी निकाल पा रहे हैं इजीली। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई मीन नेक्स्ट इटरेशन देखिए, यहाँ पर आएंगे तो लूप इटरेट करेगा, पर्सन ऑब्जेक्ट से इस बार नेम की जगह पर क्या निकल के आएगा, नाउ दिस टाइम वी विल गेट अनदर की। सो विच की वी विल गेट दिस टाइम, कौन सा की लेंगे इस बार हम, लेट मी शो यू, नेम की हटाइए। ओके, सो वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा डिलीट करके दिखाऊंगा आपको। सो यस, सो अगली बार कौन सी की निकलेगी हमारी, नेक्स्ट टाइम वी विल गेट हियर, पहली बार में नेम की निकली थी, दूसरी बार में एज की निकलेगी, तो इस बार कौन सी की निकल जाएगी हमारी, एज, निकल के की में आ जाएगी राइट हियर। अब क्या इंटरपोलेट होगा यहाँ पर, डॉलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एज। ओके, सो डॉलर यहाँ पर की, नेक्स्ट अगली बार की कौन सी निकल के आएगी, एज, कौन सी वैल्यू निकल के प्रिंट हो जाएगी, कमेंट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, एज, नाउ कोलन, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, एलिस की जगह पर दिस टाइम। ओके, एज की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 30, तो क्या निकल के आ जाएगी, 30, राइट। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सो नेक्स्ट टाइम व्हाट वी विल डू हियर, अगली की कौन सी निकल के आने वाली है, सिटी। सो नेक्स्ट की जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी सिटी, राइट। नाउ व्हाट द सिटी विल डू, आई मीन लूप विल डू दिस टाइम। सो कंसोल डॉट लॉग डॉलर, यहाँ पर जो की आई है वो कौन सी आई है इस बार, सिटी, तो की वैल्यू क्या निकल के मिल जाएगी, सिटी, एंड देन कोलन, और पर्सन ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पर्सन ऑब्जेक्ट में हम क्या लेके जाएंगे, सिटी, और सिटी की वैल्यू क्या है, न्यूयॉर्क। ओके, सो ये डिजिट, होपफुली यू गॉट माय पॉइंट, ये समझ में आ गया होगा आपको जितना मैंने अभी तक समझाया आपको। ओके, तो ये चार हुए, अब इसके बाद हम कुछ और भी देख लेते हैं। अब जो हमें डिस्कस करना है, एक एक टॉपिक वो है ऑब्जेक्ट कीज। सो ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है एक्चुअली प्री डिफाइंड। चूंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन का काम कर रहे हैं, तो अभी तक जो मैंने दिखाया वो आपने देख लिया कि कैसे किसी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करते हैं, कैसे एक नई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर लिस्ट बना देता हूँ हमने अभी तक क्या क्या किया है ऑब्जेक्ट पर। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। ओके, सो इस ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन में हमने क्या क्या किया है अभी, जो पहला काम किया था वो था एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज। इसके दो तरीके हमने देखे, वो था एक था मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, दैट वाज डॉट, और दूसरा था यूजिंग द की इंडेक्स, की एज इंडेक्स। ओके, द की एज इंडेक्स, की एज इंडेक्स, कैसे था वो, हियर इनसाइड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, आई मीन स्क्वायर ब्रैकेट एंड द नेम ऑफ द की। दो सिंटेक्स हमने देखे, किस बात के,
प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के। दूसरा हमने देखा कि कैसे हम एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। तो एडिंग अ न्यू प्रॉपर्टी, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें एक नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, सो एडिंग अ न्यू प्रॉपर्टी। फिर तीसरा हमने देखा कि कैसे हम एक प्रॉपर्टी को डिलीट करेंगे, सो देयर वाज डिलीटिंग अ प्रॉपर्टी। और चौथा हमने देखा था इटरेटिंग एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हम कैसे इटरेट करेंगे, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कैसे हम निकालेंगे, ये हमने देख लिया था। राइट, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन में। सो नाउ ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, पांचवा पॉइंट, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज ऑब्जेक्ट डॉट कीज मेथड। तो ऑब्जेक्ट नाम की प्रीडिफाइंड क्लास है जावास्क्रिप्ट में, और उसके पास कीज नाम का प्रीडिफाइंड मेथड है। ओके, सो ये मेथड हमें डिस्कस करना है। करता क्या है ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट रिटर्न्स एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट कीज। रिटर्न्स अरे ऑफ ऑब्जेक्ट कीज, यानी ऑब्जेक्ट की कीज की एक अरे बना के रिटर्न करेगा। सो कम बैक टू द एग्जांपल। लेट्स सी, या तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर से वही पुराना वाला ऑब्जेक्ट ही हम लेके चलेंगे। मान लीजिए, एक बार फिर से मैं शुरू से कोड दिखा देता हूँ कि हमने क्या लिखा, यहाँ पर लेट कीवर्ड लिखा, और फिर से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया। कौन सा ऑब्जेक्ट, पर्सन। और कौन सी कीज चल रही थी, इफ यू रिमेम्बर, सो देयर वाज नेम की, एंड द वैल्यू ऑफ द नेम की वाज एलिस, देन एज, so value of age was 30, and then another property was city, New York. ओके, अब जो मेथड्स, अब हमने मेथड शुरू किए हैं, ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल मेथड्स हैं। तो ऑब्जेक्ट ये देखिए प्री डिफाइंड क्लास है जावास्क्रिप्ट की, पहले से बड़ी बनाई है, उसका कीज मेथड है ये। ओके, सो हाउ कैन वी गेट द कीज। तो आपको अब जो मेथड अवेलेबल है कौन सा, ये तो हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। अब मेथड कौन सा अवेलेबल है, कीज नाम का ऑब्जेक्ट डॉट कीज मेथड अवेलेबल है। तो आप सिंपली क्या करिए, वेट अ मिनट, लेट कॉल द मेथड। तो हमको अरे मिलेगी, मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना कि क्या रिटर्न मिलेगा आपको। सो रिटर्न में क्या मिलेगा, रिटर्न एन अरे। ओके, तो इसके लिए बेहतर है कि आप क्या करिए, पहले एक अरे डिफाइन कर। ओके, सो लेट एन अरे, लेट कीवर्ड लिखिए, सो लेट, और अरे के लिए वैल्यूज, हमारी अरे का नाम हो गया, इज इक्वल टू, एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट कीज मेथड। सो ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट कीज। मैंने इसी मेथड को बताया था आपको कि आप इसमें पास कर दीजिए, कौन सा ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जिसकी कीज निकालनी है। तो हम क्या पास कर देंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन। ओके, सो व्हाट इट विल डू, ये करेगा क्या, जैसा कि मैंने बताया, इट विल रिटर्न एन अरे ऑफ कीज। ओके, अरे ऑफ कीज। तो ध्यान रखिएगा, कीज मेथड है, और ये मेथड किस क्लास को बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट को, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिखना है, और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसकी कीज निकालनी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट में कीज की अरे मिलेगी। ओके, तो क्या मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यानी जो हमारी वैल्यूज नाम की जो वेरिएबल है उसमें मिलेगा क्या, अरे मिलेगी, और अरे में क्या मिलेंगे, पर्सन ऑब्जेक्ट की कीज। एक दो तीन कीज हैं, याद रखिए, एलिस 30 न्यूयॉर्क की ये वैल्यूज हैं, नेम एज और सिटी ये कीज हैं। तो कीज मिलेंगी, तो पहले की कौन सी मिलेगी, हमारी नेम। ओके, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। दूसरी की कौन सी मिलेगी, एज। और तीसरी की कौन सी मिलेगी, सिटी। ओके, राइट, कहाँ से मिली ये, ऑब्जेक्ट डॉट, कौन सा मेथड है हमारा, की, कीज। और कौन सा ऑब्जेक्ट इंग्लिश में पास किया है, पर्सन। ओके, तो तीन कीज यहाँ मिलने वाली है, एक नेम, एक एज,
और एक सिटी। राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैं कमेंट में लिख रहा हूँ, याद रखिए, रिजल्ट बता रहा हूँ। तो तीनों कीज की एक अरे मिल गई। कैसे मिली? ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट पास कर दिया, सारी कीज वैल्यूज निकल आई। तो अब आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? कंसोल डॉट लॉग, और ये जो वैल्यूज निकल के आई हैं इन वैल्यूज को यहाँ पर लॉग में भेज देना है। ओके, सो वैल्यूज लाइक दिस। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये वाली अरे जो है वो निकल के प्रिंट हो गई है। विच अरे? दिस अरे। नेम ऑफ द कीज। सो नेम पहली की, एज दूसरी की, और सिटी तीसरी की। ओके। ओके, अब देखो कीज तो हमने निकाल ली। तो जिस तरीके से कीज निकाल सकते हैं ना, उसी तरीके से हम